BVR रिक्शा एजेंसी हरियाणा के टुंडा हेरा में ओपनिंग के साथ ही किया गया सम्मान समारोह, जिसमें BVR के आए अतिथियों ने ई रिक्शा चालकों को सर्टिफिकेट के साथ दिया गया सम्मान एवं प्रसाद वितरण भी करवाया गया, जिसमें आए अतिथियों ने ई रिक्शा के कई फायदे और नुकसान के बारे में भी बताए। आइए देखिए हमारे आगे की खास रिपोर्ट में क्या है रिक्शा के फायदे और नुकसान। ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चलाई है, इसके लिए मैं बबलू जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, बधाई देता हूँ कि भाई पर्यावरण के लिए बचाने के लिए भी ई रिक्शा की बहुत ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल तो इससे डीजल की, प्रदूषण की, सब चीज़ों की हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ई रिक्शा का यूज़ करें और जितने भी भाई ई रिक्शा चलाएंगे तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद दो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें। तो बुलाने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी है। आप लोग यहाँ पे आए, ये स्पेशल प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि हम इलेक्ट्रिक को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इलेक्ट्रिक प्रमोट हो, क्योंकि जो एनसीआर का प्रदूषित इतना ज़्यादा हो चुका है ये पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से चल के, तो एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो रहा है, सभी के स्वास्थ्य को हानि पहुँच रही है उससे। तो इस सब संदर्भ में देखते हुए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक को बहुत प्रमोट किया है और इसीलिए रिक्शा पे सब्सिडीज वगैरह सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, आसान लोन किस्त पे करा रही है, सब चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। इसलिए हमने रिक्शा को प्रमोट करने के लिए जगह जगह शोरूम खोल रहे हैं, जगह जगह ओपन कर रहे हैं और जो भाई इस काम में हमारा सहयोग कर रहे हैं, जैसे स्टैंड के प्रधान हो गए, पार्किंग के प्रधान हो गए, उन लोगों ने बड़ा प्रोत्साहित किया है लोगों को रिक्शा लेने के लिए, एटमॉस्फेयर को बढ़िया करने के लिए। उसके लिए आज हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट अधिकारी जो आए हुए हैं संदीप सिंह यादव जी, तो वो उनको सम्मानित करेंगे जो जो इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। तो एक एक करके बुलाया जाएगा, इस कदर के आके आप अपना सम्मान पत्र ग्रहण करें और आप नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय मैं गुड़गांव में सेक्टर 20 में हूं और आप हमारे बगल में देखेंगे कि BVR की एजेंसी है। ये BVR की एजेंसी और यहां पर तमाम तरह के देखेंगे गाड़ियां भी खड़ी है BVR कंपनी की, और हमारे साथ में BVR कंपनी से जो कि सदस्य हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनके अंदर जो है डिफरेंस क्या है दोनों गाड़ियों के अंदर। मार्केट के अंदर कई सारी अलग अलग कंपनियों की गाड़ी जो है कि लॉन्च प्रतिदिन हो रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ऋतिक चौहान है जी। मैं राना ऑटोमोटिव में वर्क करता हूँ एज ASM, जो कि BPR को प्रेजेंट करती है जी। अभी हम करेंटली 40 से 50 गाड़ियाँ महीने की सेल कर रहे जी। हैं और करेंटली नंबर 2 पोजीशन होल्ड करते हैं गुड़गांव में जी। हमें ई रिक्शा सेल करते हुए 3 से 4 साल हो गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज ही हमने नई ब्रांच की ओपनिंग करी है। प्रेजेंट में गुड़गांव में हमारी 5 ब्रांच है, ये 6ठी ब्रांच की ओपनिंग हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्शे में 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो हमारा पैसेंजर ई रिक्शा होता है और एक लोडिंग का ई रिक्शा होता है। मेनली जो कस्टमर बाय करते हैं वो पैसेंजर ई रिक्शा हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पहले साइकिल वाले ई रिक्शे चलते थे, वो अब कन्वर्ट जितने भी कस्टमर हैं वो इस वाले ई रिक्शा में, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा में कन्वर्ट हो रहे हैं।
हमारे पास पैसेंजर में 3 मॉडल हैं। एक हमारा ये स्टील मॉडल है जो कि आप देख सकते हैं, ये मिडिल उसमें मॉडल है, ये हमारा बेस मॉडल है, ये आयरन में आता है, और एक उधर खड़ा है वो डीएलएक्स मॉडल है। ये तीनों में ये डिफरेंस है कि आपका जैसे लुक वाइज, जैसे इसमें सेंट्रल लॉक आता है, ये बेस मॉडल में आपका डिजिटल मीटर आएगा, बैटरी 135 एच की आएगी, जो बैटरी वारंटी होती है वो 15 महीने की आती है, चार्जर की 2 साल की वारंटी आती है, और जो सर्विस हम देते हैं वो विद इन 48 आवर्स। जैसे आपका कोई रिक्शा ख़राब होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका खड़ा रहेगा रिक्शा, तुरंत का तुरंत आपका रिपेयर होगा, तुरंत का तुरंत सर्विस दी जाएगी। जो मेनली दिक्कत आती है ई रिक्शे में वो सर्विस से रिलेटेड आती है। जो आपको सबसे बेस्ट सर्विस देगा प्रोडक्ट बेचने के बाद वही नंबर 1 होगा। तो वही है, सर्विस के मामले में हम बेस्ट हैं। हमारी जहाँ शोरूम है वहाँ आपको मिस्त्री मिलेगा, वहाँ सर्विस दी जाती है। तो प्रोडक्ट भी अगर कोई वारंटी में क्लेम करा जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको वारंटी में डाला फिर आएगा, आपको तुरंत सर्विस पार्ट दिया जाएगा, उसके बाद आपको उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। जब आपका प्रोडक्ट आएगा तब आपको चेंज कर दिया जाएगा। दूसरा कौन सा है? आपने बोला 2 मॉडल हैं इसके अंदर में। मॉडल आता है ई कार्ट में, जो क्या कहते हैं लोडिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। मेनली ये कॉर्पोरेट कस्टमर यूज़ करते हैं, जैसे कि सब्जी वाले हो गए, प्लाईवुड वाले हो गए, या कंपनीज़ में जो माल ढोआ जाता है उसके लिए होता है। तो इसमें जो कस्टमर है जो कॉर्पोरेट क्लाइंट भी होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स भी होते हैं, जो लोकल वेंडर है वो भी ई रिक्शे का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमारा जो ई कार्ट, इसका ऊपर जो आपने देखा होगा कि कई रिक्शे लेके उसके ऊपर कार्ट बना लेते हैं, जैसे अपना छोले कुलचे की या फिर चाइनीज़ आइटम्स की, डोसे की, इसकी कार्ट भी बन जाती है इसके ऊपर, जो कि हम देते भी हैं। और कंपनियों के मुकाबले जो BVR कंपनी है इसमें क्या मतलब कम रेट पे मिल रहा है या फिर उससे डिफरेंस है कुछ? देखिए, रेट तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, रेट तो सेम ही होता है। हमारा एक नया मॉडल है जो कि सस्ता है, अभी लॉन्चिंग हुई है नए शोरूम की, तो हमने उसका नया मॉडल लॉन्च किया है उसके रिगार्डिंग। लेकिन मेन मैंने आपको जो बताया सर्विस का हो गया रिलेटेड, और जो बैटरी वारंटीज़ आती है ई रिक्शे में। इलेक्ट्रिक आइटम अगर लेने जाते हैं आप, चाहे फ़ोन लें चाहे वॉशिंग मशीन लें, उसमें वारंटी मैटर करती है। आप देखते हैं, प्राइस भी देखते हो, वारंटी भी देखते हो कि 5 साल की है, 6 साल की है, जिसकी वारंटी ज़्यादा होगी आप वो बाय करोगे। तो हमारी जो वारंटी है वो पूरे गुड़गांव में आप 1 साल की वारंटी मिलती है उसकी बैटरी की, हम 15 महीने की देते हैं। और जो हमारा चार्जर होगा वो भी 2 साल का है, और पार्ट्स जितने भी लगे हैं रिक्शा में सबकी वारंटी है। ऐसा नहीं है कि छोटी सी लाइट भी लगी है उसकी भी 1 मंथ की वारंटी है, हर चीज़ की वारंटी देते हैं। ऋतिक भाई, यहाँ का लोकेशन आप बता दीजिए कि लोकेशन क्या है, अगर दूर से लोग आते हैं तो कैसे आपसे संपर्क करें? जैसे कि आप पुरानी दिल्ली गुड़गांव रोड जानते हैं, पुरानी दिल्ली गुड़गांव रोड पे सेक्टर 21 का बोर्ड लग रहा है, ढूंढा एरिया के लिए अंदर रास्ता जा रहा है, उसके लाइट में आएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल के सामने है बिल्कुल, और जगदम्बा ट्रांसपोर्ट के बगल में गवर्नमेंट स्कूल के सामने आपको दिखेगा BVR का बहुत बड़ा बोर्ड लगा है जो कि आप देख रहे हैं। और क्या कहते हैं, आने के लिए आपको पुरानी दिल्ली गुड़गांव रोड पर आना। ठीक है। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं ढूंढाहेड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पर BVR कंपनी की जो है आज ओपनिंग हुई ब्रांच की, और यहाँ पर आप देखिए कि जो है कि सम्मान समारोह किया गया है। और आइए, हमारे साथ में बबलू जी मौजूद हैं। बबलू जी से हम बात करके जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है इसका क्या उद्देश्य है। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, इसका उद्देश्य हमारा ये था, जिस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रदूषण को कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कार्य कर रही है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक को प्रमोट कर रही है, इसलिए हम भी उस संदर्भ में उनका योगदान करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो डीजल पेट्रोल से पर्यावरण को जो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, दिल्ली NCR में दुनिया भर का प्रदूषण हो चुका है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है और लोगों की जान को, माल को, सबको खतरा है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक को प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारा 6ठा शोरूम है। अभी हमने इससे पहले सोना, पटौदी, गुड़गांवा, रेलवे रोड, 17/18 डिवाइडिंग रोड, सुभाष चौक, और अब ये 6ठा शोरूम हमने 21 सेक्टर ढूंढाहेड़ा में खोला है, और ये आगे भी इस काम में हम योगदान करते रहेंगे। और आज इसीलिए हमने जो भी हमारे वॉरियर्स हैं जो इसमें भागीदार हैं, जो प्रधान हैं गुड़गांवा यूनियंस के, पार्किंग के, उन सबको बुला के उनको सम्मानित किया है ताकि वो और प्रोत्साहित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में जोड़ें। इसमें जो है कि ज़्यादातर जो ग्राहक आते हैं आपके पास, उनको किस तरीके से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कोई ऐसी दिक्कतें भी आती होंगी डील करने में? दिक्कतें आती हैं, उनके पास ना तो कोई ज़्यादा पूंजी होती है, ना उनके पास गारंटर होता है, ना उनके पास
किसी तरह के सोर्सेज होते हैं, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं उनको गाड़ी देने की, ताकि पर्यावरण को हम प्रदूषण से बचा सकें। हमारे साथ में संजीव जी हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। संजीव जी, ये बताइए, आप काफ़ी लंबे समय से इस कार्य को कर रहे हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नमस्कार जी। मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियों की गाड़ी हैं जो दौड़ रही हैं, ठीक है। हमारा काम ये है कि अपने गाड़ी को आगे रखना है सबसे पहले, ठीक है। उनको सारी सुविधा जो है प्रोवाइड करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो, पार्किंग से लेके शेयरिंग तक का हो, ठीक है। मोटर हो, कंट्रोलर हो, बैटरी हो, चार्जर हो, हर चीज़ में हमें आगे निकलना है, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है और हमें कंपटीशन में आगे निकलने की कोशिश करनी है और निकलेंगे। राणा जी, आप जो है कि ई रिक्शा की जो तमाम तरह के जो हैंडल कर रहे हैं, उसमें किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? कैसे आप ग्राहकों को संतुष्ट कर पाते हैं? ग्राहकों को यही बताया जाता है कि पानी से बचा के रखो, पानी से बचाओगे तो इसमें कोई खर्चा नहीं है। हाँ। इसके अलावा इसमें एक चार्जिंग का, और ये पानी से बचा के रखोगे तो सालों साल चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। भाई इनको यही कहूँगा कि ओवरलोड ना करो, अपने जो 5 सवारी बैठती है वही बैठाओ, और इसको पानी से बचा कर रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ई रिक्शा तो निकलवा लेते हैं पर उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, कहते हैं लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नहीं, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कमर्शियल व्हीकल में आता है। नॉर्मल लाइसेंस होना चाहिए, कोई सा भी हो, लाइसेंस ज़रूरी है इसमें। और कल को कोई वो हो जाए तो इसमें इंश्योरेंस में लाइसेंस मांगते हैं, तो इसलिए लाइसेंस ज़रूरी है। इन गाड़ियों पे क्या चालान भी कटते हैं? चालान कटते हैं। कितने तक का? यही 500 तक का। अगर नो एंट्री है, नो एंट्री में जा रहा है तो 5000 तक का भी कट जाता है। ठीक है। ये जो गरीब तबके के जो लोग हैं, ई रिक्शा को निकाल करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उन लोगों को किस रियायत पे जो है कि आप ई रिक्शा प्रोवाइड कराएंगे अलग कंपनियों के मुकाबले? इनको आसान किस्तों पे और डाउन पेमेंट कम पे हम प्रोवाइड करवाते हैं इनको, और जिनके पास नहीं है तो उनकी थोड़ी रियायत भी देते हैं। इसमें सब्सिडी का भी ऐसा दिल्ली के अंदर जो कहा गया कि सब्सिडी मिलता है, तो क्या हरियाणा में भी आप लोग सब्सिडी इशू कर रहे हैं? हरियाणा में अभी डिस्कस चल रही है, अभी अप्रूव हुआ नहीं है। आने वाले टाइम में सब्सिडी हरियाणा में भी मिल